Assalamu alaikum students, hope you're doing fine. Today's lecture is an introduction to organometallic compounds from chapter 17 named alkyl halide. Organometallic compounds. पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं. ठीक, तो we'll write their basic definition. Introduction. Okay, so this is what we have: compounds in which a metal atom, compounds in which a metal atom is directly attached to a कार्बन एटम. ठीक है, अब ये तो आप देखें कि इट्स डायरेक्टली अटैच टू अ कार्बन एटम, लेकिन यहाँ पर ही जो बेसिक मैजिक जिसको हम कहते हैं वो अब इसके बाद आता है कि कार्बन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो कार्बन एटम कौन सा? हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, और रेडिकल. सही हो गया. तो ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कंपाउंड्स in which a metal atom is directly attached to a carbon atom of a hydrocarbon molecule और रेडिकल. ठीक, तो जब हम फोकस करते हैं और हमारा जो इन्फ्लुएंस है, जो स्ट्रेस है वो हाइड्रोकार्बन पर है, तो इसका क्या मतलब है कि बेसिकली ये जो कार्बन है ये क्या होगा? ऑर्गेनिक नेचर का होगा. ठीक, तो वो ये माइंड में रखना है क्योंकि जो नाम है वो भी आपको यही बता रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक, मतलब कि कार्बन विल हैव एन ऑर्गेनिक ओरिजिन और फिर उसके साथ मेटल अटैच होगा. ठीक है, मेटल एटम. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है आफ्टर दिस डेफिनेशन? तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो चूंकि ऑर्गेनिक ओरिजिन है तो फिर आप लिखते हो आर एम. ठीक, अब ये जो आर एम है, या चूंकि ऑर्गेनिक का है तो और इट कुड बी रिटन एज ए आर एम. आर से मतलब अल्काइल ग्रुप और ए आर से मतलब एराइल ग्रुप. कैपिटल एम जो है दैट रिप्रेजेंट्स द मेटल. एम इज द मेटल. और कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? जैसे हमारे पास, मतलब इट कुड बी एनी मेटल, मैग्नीशियम, लिथियम, लेड, जिंक और एनी ऑफ द मेटल्स, अवेलेबल मेटल्स या नॉन मेटल्स. अब ये चीज इसके बाद हमने ये देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है या एक इंपॉर्टेंट नोट है, और वो क्या है कि देयर आर सम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड तो है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है. ठीक, तो जो एक इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास है वो क्या है कि देयर आर कंपाउंड्स which have carbon metal bond but they are not organometallic. ठीक है, organometallic. तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं? ठीक है, एक कैटेगरी को हम बुलाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक और एक वो कैटेगरी जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड तो है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है. तो लेट्स सी दोस कंपाउंड्स एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मेटल अल्कलॉइड्स. ठीक, मेटल अल्कलॉइड्स हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है. फिर हमारे पास कार्बाइड्स हैं, साइनाइड्स हैं एंड सो ऑन. सो फॉर एग्जांपल metal alkaloids
ठीक है, हमारे पास है मेटल अल्कलॉइड्स, और फिर हमारे पास हैं कार्बाइड्स, एंड वी हैव साइनाइड्स। ठीक, तो वी हैव साइनाइड्स। अब आप ये देख सकते हैं कि लेट्स सी कि मेटल अल्कलॉइड्स मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटल अल्कलॉइड का ये मतलब होता है कि अल्कोक्सी ग्रुप जो है उसके साथ एक मेटल अटैच्ड है। अब जब आप इसको देखते हैं तो सोडियम एक अल्कोक्सी ग्रुप के साथ अटैच है RO के साथ। अब यहाँ पर जो बात आती है वो ये बात आती है कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो डायरेक्टली, दिस मेटल इज नॉट अटैच टू द कार्बन। ठीक, आप ये देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ठीक, तो इन दिस वे दिस इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि हमने कहा कि जो बेसिक वो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए कि मेटल शुड बी डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम, जो हमने शुरू में बताया। एक ये कि डायरेक्ट अटैचमेंट, और सेकंड उसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि दैट शुड बी ऑर्गेनिक इन नेचर, जो कार्बन है। ठीक, तो इस फर्स्ट एग्जांपल में मेटल अल्कलॉइड्स में मेटल इज अटैच्ड डायरेक्टली टू ऑक्सीजन एटम, हालांकि अल्कोक्सी ग्रुप है, लेकिन उसका जो अटैचमेंट है वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। फिर नेक्स्ट आपके पास है कार्बाइड्स। तो कार्बाइड्स की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, CaCO2। अब इस केस में जो कार्बन है दैट इज नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक, मेटल तो है लेकिन, और मेटल कार्बन बॉन्ड भी है, लेकिन ये जो कार्बन है कार्बाइड्स में, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और नेक्स्ट हमारे जो एग्जांपल है साइनाइड्स, वो भी हम लोग जानते हैं कि लेट्स से वी कैन मेक सोडियम साइनाइड, तो NaCN, तो NaCN सोडियम साइनाइड। अब इसमें भी सोडियम और कार्बन में बॉन्ड है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, बट क्या है कि ये जो कार्बन जो साइनाइड ग्रुप में है दिस डज नॉट हैव एन ऑर्गेनिक ओरिजिन। तो ये माइंड में चीज रखनी है कि देयर आर कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड हो सकता है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होंगे। यहाँ पर जब हम इतनी बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, तो उसके बाद एक और चीज हमारे पास आती है कि रिसेंटली देयर आर सर्टन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड है, वो ऑर्गेनिक नेचर के एसच तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐड किया गया है रिसेंटली इनटू ऑर्गेनोमेटालिक कैटेगरी। ठीक, पहले देखा कि ऑर्गेनोमेटालिक क्या होते हैं, फिर जो ऐसे हैं जो ऑर्गेनोमेटालिक कैटेगरी में नहीं फॉल करते, लेकिन कुछ ऐसे अब कंपाउंड्स रिसेंटली ऐड किए गए हैं, और वो हमारे पास हैं कार्बोनाइल मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक, तो हम इसके साथ यहाँ पर ऐड करते हैं कि recently some of the compounds added to organometallic category which does not have carbon of organic nature। ठीक है, तो उसको आप बुलाते हैं that is metal carbonyls। तो मेटल कार्बोनाइल्स एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि रिसेंटली ऐड किए गए हैं। अब आप जब ये बात करते हैं कि इस कैटेगरी में हमने इसको या इस क्लास में हमने इसको ऐड कर लिया है, तो अब आप ये देखो कि हमारे पास व्हाट आर मेटल कार्बोनाइल्स, क्यों इनको रिसेंटली ऐड किया गया है, बिकॉज दे हैव कार्बोनाइल ग्रुप, because they have
CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और फॉर एग्जाम्पल वी हैव, बहुत एक कॉमन कार्बोनाइल है जो कि सबसे पहला था, डिस्कवर भी हुआ और उसको ऑर्गेनोमेटालिक में ऐड किया गया, दैट इज निकल कार्बोनाइल। ठीक है, व्हाट्स इज नेम इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल। तो क्या नाम है इसका? टेट्रा कार्बोनाइल nickel. So this was the compound added, firstly discovered and then added to the organometallic category. ठीक, तो इसी के साथ जैसे निकल है, इसके साथ हमारे पास और कुछ हैवी मेटल्स हैं सच एज कोबाल्ट या आयरन, जो कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हों तो फिर वो मेटल कार्बोनाइल्स बनाते हैं और वो कैटेगरी हम अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में ऐड की जाती है। यहाँ तक तो ये इस किस्म के हो गए कि कार्बन मेटल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो हमने ऐड कर दिया है ऑर्गेनोमेटालिक में, और कुछ ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है और कुछ हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और चीज है, जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो ये है कि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मतलब जनरली मेटल्स की कैटेगरी में इस तरह नहीं आते हैं। जैसे हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, तो फिर मेटलॉइड्स का जब कार्बन, कुछ मेटलॉइड्स का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो भी ऑर्गेनोमेटालिक की कैटेगरी में ऐड किए जाते हैं। तो वो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिख सकते हैं वो क्या है कि देयर आर सर्टेन एटम्स, there are certain elements which are less electropositive than carbon, ठीक है, and for example boron, silicon and arsenic, and they are also included in organometallic category. तो कैसे है कि there are some elements which are less electropositive than carbon, such as boron, silicon, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, और हमारे पास है आर्सेनिक एंड आर्सेनिक, which are metalloids, are characterized as organometallic, are characterized as organometallic. For example, जो बोरॉन और कार्बन का अगर हम बॉन्ड देखें तो BC बॉन्ड है बोरॉन और कार्बन का, ठीक है, तो बोरॉन और कार्बन का जो BC बॉन्ड है उसमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल यू कैन फाइंड इज ट्राइमेथाइल बोरॉन, ट्राइमेथाइल बोरॉन, ठीक, trimethyl boron, and how you are going to write the formula CH3 तो ये आप देखिए कि हमारे पास अब ये एक और कैटेगरी है जिसमें कार्बन इज अटैच्ड टू अ मेटलॉइड, एक ऐसा एलिमेंट जो कि उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके साथ भी जब वो बॉन्ड बना रहा है तो उसको भी हम किस कैटेगरी में ऐड करते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक की। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ मेटल, और कार्बन कौन सा होना चाहिए? ऑर्गेनिक नेचर का या हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का हिस्सा होना चाहिए। फिर हमारे पास ऐसे हैं जो कि रिसेंटली ऐड किए गए हैं ऑर्गेनोमेटालिक में, जैसे कि मेटालिक कार्बोनाइल्स हैं,
और फिर तीसरे वो कैटेगरी है ऑर्गेनोमेटालिक की जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जब कार्बन अटैच होता है तो वो भी हमारे ऑर्गेनोमेटालिक में ऐड किए जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो ये तो एक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन विद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बिफोर वी गो टू ग्रिग्नेट रिएजेंट और उसकी हम डिस्कवरी प्रेपरेशन आगे देखें, तो थोड़ा सा और एक इस चीज में हमारे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन है विच आई वांट टू ऐड इज जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम डिस्कस करना चाहते हैं, ग्रिग्नेट रिएजेंट, वो हमें पता चल जाए कि वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की किस टाइप में फॉल करता है। तो हम लिख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है, और ये बहुत बेसिक डिवीजन है इनकी। तो दो जनरली बेसिक डिवीजन में है, और भी बहुत सी इसकी डिविजन्स हैं, टाइप्स हैं, लेकिन जो बहुत ब्रॉड टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं वो है कि सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, और दूसरा है हमारे पास मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक, सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें हमारे पास क्या है कि दे ओनली हैव अ मेटल एटम directly attached to the carbon atom. They only have a metal atom bonded to carbon atom, और कौन सा कार्बन है? ऑर्गेनिक कार्बन। तो they only have a metal atom bonded to organic, इस तरह लिखते हैं, to carbon of organic compound, to carbon of organic compound। तो ये चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे, जैसे हमने कहा कि मेटल है और कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप या इराइल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जनरली इट इज रिटन एज Rm, R इज फॉर कार्बन और M मेटल है, तो हम लिख सकते हैं, ये भी एक हमारे पास एग्जाम्पल है, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक हो गया, टेट्रा इथाइल लेड। तो सिंपल है, एक आपका कार्बन है जो कि ऑर्गेनिक नेचर का है, अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ एक मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये क्या हो गए? सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में अब क्या होगा कि मेटल होगा, उसके साथ ऑर्गेनिक नेचर का कार्बन, और उसके साथ एक और ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो उसमें फिर जो लास्ट में एक और ग्रुप अटैच होगा, व्हाटएवर इट इज, तो वो आपके पास क्या है, कोई सा भी ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, तो तभी हम इनको कहते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो लेट्स जस्ट राइट के दे हैव मेटल एटम, ठीक है, दे हैव मेटल एटम बाउंडेड टू कार्बन of organic compound and also have another atom or group attached to it। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, another atom or group attached to it, attached to it। ठीक, और इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट R, M और X। अब यहाँ M इज द मेटल, वो हमने पहले देखा,
R हमें पता है ऑर्गेनिक नेचर का कार्बन है। X यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, कि आपका वो है X जो है आपका यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ, थैंक यू।